कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक वॉरियर को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट को काफी खतरनाक तरीके से मारते मारते उसको खत्म कर देता है और इसके बाद आगे वो इस किंगडम का एक किंग बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर ही नहीं रुकता, उसका यहाँ पर जितने भी ओपोनेंट थे वो एक एक करके सभी को खत्म करने लग जाता है। जहाँ पर वो अपने ओपोनेंट के साथ साथ उस जगह का पूरा एरिया को ही तबाह कर देता है और इस वजह से उस जगह पर जितने भी लोग थे एक ही झटके में मारा जाता है। और ये सा कुछ सोचते हुए आगे वो किंग अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं ये सा कुछ करने के बाद ही इतना ज्यादा पावरफुल बन पाया हूँ। लेकिन आगे जब भी वो अपने शॉट की तरफ देखने लग जाता है अचानक से उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे एक पानी के अंदर डूबता जा रहा था। लेकिन जब भी वो अपना आंखें खोलता है वो अपने सामने कुछ लोगों को देखता है और ये देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर आर्थर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि उसके मॉम डैड हैं। और ये पता चलने के बाद वो अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं एक नई दुनिया पे पुनः जन्म लिया हूँ क्या। और ये सा कुछ जानने के बाद वो अपने मॉम डैड को ये सा कुछ बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन बच्चा होने के कारण वो ये सा कुछ बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। और पहले तो उसको ये सा कुछ एक सपना लग रहा था, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये सा कुछ कोई सपना नहीं बल्कि असलियत में ये सा कुछ हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग आर्थर का फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा चट्टान को ही तोड़ देता है। और इस चक्कर में तो उनको थोड़ा सा चोट लग गया था, जिस वजह से आर्थर का मॉम अपने हीलिंग पावर की मदद से उनको पूरी तरीके से ठीक कर देती है। और ये सारा कुछ देखकर दूसरा आर्थर को भी पता चल गया था कि इस दुनिया पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। फिर कुछ दिनों बाद हम लोग एक जंगल का सीन को देखते हैं, जहाँ पर आर्थर का फादर अपने पावर की मदद से एक बड़ा सा बीस्ट को हरा देता है। और आगे जब भी वो अपने घर पर आता है आर्थर तो वहाँ पर अपने फादर का वो आर्मर को देखकर तो काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसको यहाँ पर पता नहीं था कि इस दुनिया पे भी वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। और तभी अचानक से उसके मॉम आर्थर से कहने लग जाती है कि अभी तुम्हारा सोने का टाइम हो चुका है, तुम पापा से मिल लिया ना, चलो सोने चलते हैं। और ये सारा कुछ सुन के आर्थर अपने पिछली लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी चैन से सो ही नहीं पाता था, क्योंकि हर जगह पे कभी भी उसके ऊपर हमला हो जाता था। लेकिन इस दुनिया पे ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर आराम से सो भी सकता है। फिर कुछ सालों बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर आर्थर धीरे धीरे करके घुटनों में चलना भी सीख गया था। और ये देखकर जल्दी से उसकी मॉम उसको सुला देती है और अपना काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन एक दिन चुपके से वो एक जगह पर चला जाता है और वहाँ पर तो काफी सारा बुक था। और ये देखकर जल्दी से आर्थर एक बुक को निकाल कर वो बुक को पढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो इस दुनिया के बारे में सारा कुछ जानना चाहता था कि आखिरकार इस दुनिया पे क्या क्या है। और यहाँ पर उसको पता चलता है कि वो जहाँ पर पैदा हुआ है इस दुनिया पे टोटल 3 किंगडम है। पहला डॉर्फ का किंगडम जहाँ पर सभी डॉर्फ रहते हैं, और दूसरा एलेनर किंगडम जहाँ पर सभी एल्फ रहते हैं, और तीसरा है सेकेंड किंगडम जहाँ पर वो पैदा हुआ है और उस जगह पर बस इंसान ही रहते हैं। लेकिन इस जगह पर सारा कुछ मोनार्क का चलता है, क्योंकि उन सभी को हमने बाप दादाओं से ये सारा कुछ कंट्रोल मिला है, ना कि वो लोग पिछले दुनिया की तरह इस जगह पर आकर कब्जा किया है। और ये सारा कुछ पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि ये दुनिया उसका पिछले दुनिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया पे उसकी पिछली दुनिया की तरह इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ उसको इस दुनिया के माना के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर वो माना के मदद से अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। और माना भी यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, पहला जो कि अपना माना के मदद से अपना बॉडी को और भी ज्यादा इनहांस कर देता है, और दूसरा जो कि अपना माना के मदद से दूसरी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। और फ्यूचर में जाकर वो इंसान क्या बनेगा ये उसकी माना कोर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो माना को कंट्रोल करना सीख गया तो फ्यूचर में जाकर वो 100% एक मेज बनेगा। और ये सारा कुछ जानने के बाद आगे आर्थर भी अपना माना को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि हमारे पिछली दुनिया पे भी इसके तरह एक चीज था जिसको कि हम लोग की कहते थे, और ये की को कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग हद से ज्यादा पावरफुल बन सकते थे। और ये सारा कुछ सोचते हुए आगे आर्थर अपना माना को कंट्रोल करना सीख ही रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसको उठाते हुए उससे कहने लगते हैं कि लगता है तुमने अपने पैंट पे दोबारा पॉटी कर लिया। और पहले तो उसको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी उसको ये चीज रियलाइज होता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, क्योंकि असल में बच्चा होने के कारण उसको अपना बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। फिर हम लोग को डायरेक्ट 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर की मॉम नोटिस करती है कि उसने कभी भी अपने बच्चे को हंसते हुए नहीं देखा। और दूसरा हम लोग आर्थर को देखते हैं जो कि एक लकड़ी को उठाकर उसको शॉट की तरह इस्तेमाल करने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर तो दूसरा आर्थर की मॉम काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि आर्थर के फादर बिना कुछ सोचे समझे उसको ये सब कुछ चलाना सिखा रहा था। और इसी वजह से आगे आर्थर की मॉम उसको काफी ज्यादा डांटने लगते हैं। और ये सब कुछ होते हुए देखकर दूसरा आर्थर को भी पता चल गया था कि इस दुनिया पे शादी के बाद ज्यादा औरतों का चलता है। और आगे आर्थर का मॉम उसको मार्केट ले जाती है, और इस जगह पर इतने सारे चीजों को देखकर तो यहाँ पर आर्थर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जहाँ पर वो एक मेज को देखता है जो कि अपना मैजिक को कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि आर्थर का मॉम डैड आर्थर से काफी ज्यादा प्यार करते
हैं, लेकिन उसको तो ये फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पिछले लाइफ में एक अनाथ था और इसी वजह से उसको ये फैमिली के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और यहाँ पर आर्थर की मॉम को भी पता चल गया था कि आर्थर बिल्कुल अपने फादर की तरह बनना चाहता है, लेकिन इस चीज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो ये चाहती है कि आर्थर फ्यूचर में जाकर अपना शांति से लाइफ जी सके। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर अपना फादर को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था, जहाँ पर उसके फादर अपना माना पावर के मदद से पूरा जगह को हिलाकर रख देता है। और ये सब कुछ देखकर दूसरा आर्थर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसको उठाती हुए कहने लगती है कि चलो अब तुम्हारा सोने का टाइम हो चुका है, इसी वजह से चलो सोने चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आर्थर को बुक पढ़ना था, जो सुनकर उसकी मॉम उसको साफ साफ मना कर देती है। और इसी वजह से आर्थर अपना एक क्यूट सा फेस बनाने लग जाता है, जिस वजह से आगे उसकी मॉम को भी ये मानना ही पड़ता है। और आगे अपने मॉम के जाने के बाद वो दोबारा अपना माना कोड की प्रैक्टिस करने लग जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ करीब 2 साल से करता आ रहा है। और अब जाकर उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ धीरे धीरे करके काम कर रहा है। और दूसरा हम लोग आर्थर की मॉम डैड को देखते हैं जो कि बाहर पे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके घर के अंदर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है। और ये देखकर जल्दी से वो ठीक टाइम पे अपनी वाइफ को बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में तो आर्थर का फादर का पीठ पूरी तरीके से जल चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को बस आर्थर का चिंता हो रहा था कि वो अभी सही सलामत है या नहीं। और इसी वजह से जल्दी से वो दोनों वो घर के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर तो आर्थर का फादर एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि आर्थर अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना माना कोड को इस्तेमाल करना सीख गया है। और आगे जब भी आर्थर नीचे उतरता है, उसके ऊपर वाला सीलिंग उसके ऊपर गिरने वाला था। और ये देखकर तो उसको ऐसा लग रहा था कि क्या वो दोबारा इस दुनिया पे भी मर जाएगा। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उसकी पेरेंट्स आकर उसको बचा लेते हैं। और ये देखकर आर्थर को रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और यही असल में एक पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। लेकिन तभी अचानक से आर्थर ये देखता है कि उसके मॉम डैड उसको देखकर काफी ज्यादा रो रहे थे। और ये देखकर तो आर्थर को दूसरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके पेरेंट्स उसको सही सलामत देखकर रो क्यों रहे हैं। और तभी अचानक से उसको अपना पिछली लाइफ का एक चीज याद आता है, जहाँ पर वो एक लड़के से लड़ रहा था और लड़ते हुए वो बंदे को काफी ज्यादा चोट लग गया था। और ऐसा होने पे जल्दी से उसके पेरेंट्स उसके पास आ गए थे, और ऐसा फीलिंग कभी भी उसने फील नहीं किया था। और इसी वजह से ये सब कुछ सोचते हुए वो हद से ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल गया था कि आखिरकार फैमिली क्या होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग आर्थर का एक पिछली लाइफ का सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो एक किंग था, लेकिन यहाँ पर तो उसको खत्म करने के लिए एक बंदा आया था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो पकड़ा गया था। और इसी वजह से आगे सभी काउंसिल मिलकर वो बंदे का फैसला सुनाते हैं कि इसको उसकी फैमिली के साथ दोबारा होम टाउन में भेज दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद दूसरी साइड वो बंदा कहने लग जाता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे फैमिली को छोड़कर बस मुझे वहाँ पर भेज दीजिए, क्योंकि हम अगर एक बार हमारे होम टाउन पे चले गए तो हमारा जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगा। और इसी वजह से आगे वो बंदा किंग से माफी मांगने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से किंग उठकर उसका बीबी और बच्चे को ही मार देता है। और ये सब कुछ देखकर तो काउंसिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहने लगते हैं कि यही असल में सही था उसका फैमिली को दया दिखाने का, क्योंकि आगे चल के उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, और इसी के साथ साथ उन लोगों को हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता। और ये जानने के बाद आगे वो बंदा भी किंग का शुक्रिया अदा करने लग जाता है, क्योंकि उसकी वजह से अपने फैमिली को ये सब कुछ सहना ना पड़ा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर आर्थर के फादर उसके लिए एक मैजिक ग्लव्स को लेकर आया था, लेकिन आर्थर को तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक लकड़ी का तलवार को उठा लेता है, और ये देखकर दूसरा आर्थर का फादर अपने माना के मदद से थोड़ा सा मैजिक वो शॉर्ट के अंदर डाल देता है। और ये देखकर दूसरा आर्थर भी ये चीज करने का ट्राई करता है, जहाँ पर वो काफी इजीली ये चीज को कर लेता है। और आगे जब भी वो अपने फादर के ऊपर एक अटैक करता है, उसका पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, दूसरा उसके फादर का वो स्वॉर्ड ही टूट जाता है। और ये देखकर तो दूसरा आर्थर का फादर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और इसी वजह से आगे वो अपने वाइफ के पास जाकर उससे कहने लगता है कि हमें आर्थर के लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए जो कि उसको ट्रेन कर सके, क्योंकि दूसरा आर्थर की मॉम को ये चीज बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, क्योंकि आर्थर अभी बस 4 साल का है और इतना जल्दी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आर्थर के फादर आगे उससे कहा था कि वो खुद अपने बेटे को सब कुछ धीरे धीरे करके सिखा देगा, लेकिन अभी उसको ऐसा लग रहा है कि इस एज में आर्थर का टैलेंट हद से ज्यादा टक रहा है। और इसी वजह से आगे वो दोनों आर्थर के लिए एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और अपने मॉम को इतना ज्यादा झगड़ता हुआ देखकर आर्थर एक सॉल्यूशन निकालता है कि क्यों ना आप दोनों भी मेरे साथ चलो। और आर्थर का ये बात को सुनकर तो वहाँ पर उसके मॉम डैड काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उनको भी आर्थर का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसी वजह से आगे वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एक नई जर्नी पे जाने के लिए, क्योंकि ये जर्नी के दौरान ही वो लोग आर्थर को काफी सारे नए नए चीजें सिखाएंगे। और आगे उस जगह पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि इस ग्रुप का नाम असल में ट्विन हॉर्न है, और पहले उसके मॉम डैड भी इस
ग्रुप में शामिल थे। और आगे वो लोग कुछ ही देर में हमने जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर आर्थर नोटिस करता है कि इधर उधर जाने का ये काफी अलग तरीका है, क्योंकि उसकी पिछली दुनिया पे हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया था इधर उधर जाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आर्थर को इस दुनिया पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन आगे जब भी वो लोग एक जगह पर रेस्ट ले रहे होते हैं, उस जगह पर अचानक से काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उन लोगों का टीम भी थोड़ी ना कम था, वो सभी हमने माना का इस्तेमाल करके काफी इजीली वो सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और इस वजह से तो उन लोगों का रात का खाना का इंतजाम भी हो गया था। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपना खाना को खा रहा था। लेकिन तभी आर्थर नोटिस करता है कि उसके फादर का हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया है, और इसी वजह से आगे उसकी मॉम उसको हील करने के लिए जाने लग जाती है। और देखकर जल्दी से सभी के सभी उस जगह पर पीछे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलिंग का ये पावर काफी ज्यादा रेयर होता है और हीलिंग पावर का इस्तेमाल करने वाले काफी कम होते हैं। और इसी के साथ साथ उन लोग का पावर काफी कमाल का होता है, और इसी वजह से उन लोग को छुप छुप कर रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में उनके ऊपर ही सबसे पहला हमला होता है। और यही वो कारण है जिस वजह से आर्थर का मॉम आर्थर को लेकर काफी दूर रहते हैं। और आगे खाना खाने के बाद एक बंदा आर्थर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, और उसको देखकर तो ऐसा लग ही रहा था कि वो अपना पूरा 100% देने वाला है। और इसी वजह से आगे आर्थर भी इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना माना का इस्तेमाल करके अपने पैर के साथ साथ शॉट पे भी थोड़ा सा मैजिक डाल देता है। और इस वजह से तो वो काफी जल्दी जल्दी मूव कर पा रहा था। और ये देखकर दूसरे साइड वो बंदा भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि आर्थर काफी ज्यादा पावरफुल है। और आगे जब भी आर्थर अपने ओपोनेंट के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करता है, ये अटैक की वजह से वो काफी दूर उछल जाता है। और ये देखकर तो दूसरे आर्थर की मॉम काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर एक मैजिक यूजर उसको बचा लेती है। और आगे वो सभी वो बंदे को डांटने लग जाते हैं कि क्या तुम पागल हो गए थे उस टाइम पे और भूल गए थे कि वो एक बच्चा है। वो बताता है कि वो लड़का कोई बच्चा नहीं है, और असलियत में वो एक मॉन्स्टर है। और आखिरकार किसने उसको इतना खतरनाक ट्रेनिंग दिया है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने अभी तक उसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दिया। और दूसरा हम लोग जैस्मिन को देखते हैं, जो कि आर्थर के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो कि आखिरकार तुम अपने एनर्जी अपने पैर पे कैसे डाली। और उसका ये बात को सुनकर आगे आर्थर भी उसको सारा कुछ बता देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर का ट्रेनिंग शुरू हो गया था, जहाँ पर वो टीम के हर एक मेंबर आर्थर को ट्रेनिंग दे रहे थे। और ऐसे ही करते करते रात हो जाता है, और यहाँ पर तो अभी भी जैस्मिन आर्थर के साथ ही था। और अगले दिन पे तो आर्थर का बर्थडे था, और इसी वजह से गिफ्ट के तौर पे जैस्मिन उसको एक चाकू देती है। और ये सब कुछ देखकर वो टीम के बाकी सभी मेंबर तो काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि जैस्मिन ज्यादातर लोगों से बिल्कुल भी बातें नहीं करता था, लेकिन आर्थर कुछ ज्यादा क्यूट है, इसी वजह से जैस्मिन हर बार उसके साथ बातें करता है। और आगे वहाँ से जाने के टाइम पे जब भी आर्थर अपने मॉम को देखता है, उसको तो यहाँ पर उल्टिया होने वाला था। और ये सब कुछ देखकर तो दूसरा आर्थर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मॉम क्या करना चाहता है। और आगे जब भी वो लोग जा रहे होते हैं, अचानक से कुछ गुंडे उन लोगों को घेर लेते हैं, और ये देखकर सभी टीम मेंबर मिलकर वो सभी गुंडे से लड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लुटेरे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हद से ज्यादा थे। और तभी अचानक से आर्थर अपने फादर को देखता है, जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और ये देखकर आर्थर भी जल्दी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और उसको ऐसा करते हुए देखकर आर्थर के फादर उससे कहने लगते हैं कि जल्दी से तुम अपने मॉम को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जिस पर आर्थर कहता है कि मेरे अंदर भी मैजिक है और मैं भी इनसे लड़ सकता हूँ। वो बताते हैं कि यही ताकत का इस्तेमाल करके तुम अपने मॉम को बचाओ, क्योंकि तुम्हारे मॉम के पेट के अंदर एक बेबी है, और हाँ तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। और ये सुनकर तो पहले आर्थर दूसरी साइड काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन जब भी उसको रियलाइज होता है, वो जल्दी से अपने मॉम को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। और उन दोनों को भागते हुए देखकर कुछ लुटेरे उन लोग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी सभी टीम मेंबर थोड़ी ना कम था, वो सभी एक एक करके आर्थर को कवर देते जा रहे थे। लेकिन आगे जब भी वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, अचानक से एक मेज आकर उन लोग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर जल्दी से आर्थर अपने मॉम को बचा लेता है। और इस वजह से तो वो मेज का अटैक उसको लग गया था, जिस वजह से वो खाई से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो उस बंदे को भी खाई के अंदर खींच लेता है, और उसको नीचे गिरता हुआ देखकर जल्दी से बाकी सभी उसको बचाने के लिए आ रहे होते हैं। और उन लोग को ऐसा कुछ करते हुए देखकर दूसरा आर्थर अपने मन में कहने लग जाता है कि सच में मुझे काफी ज्यादा लाइट फील हो रहा है, और मुझे पता है कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल पूरी तरीके से भर चुका है। और अब मुझे समझ आया कि उस दिन वो बंदा मुझे शुक्रिया क्यों कह रहा था, जबकि मैंने उसका पूरी फैमिली को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और इसी के साथ साथ उस दिन मेरे मॉम डैड मेरे को देखकर इतना रो क्यों रहे थे। और मुझे अब समझ आया ऐसा इसलिए है, अगर हमारे फैमिली को बचाने के चक्कर में अगर हमारा जान भी चले जाए तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस दुनिया पे एक बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ा भाई बनने भी वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक औरत और बच्चे को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ
पर वो लोग ये बातें कर रहे थे कि हम लोगों को काफी अच्छा एक चीज मिला है। और तभी हम लोग दूसरे आर्थर को देखते हैं जिसके सामने काफी बड़ा एक मैजिक बीस्ट खड़ा हुआ था। और वो बड़ा सा मैजिक बीस्ट को देखकर तो यहाँ पर आर्थर हद से ज्यादा डर गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो चट्टान से नीचे गिरने के बाद वो यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत करके वो मैजिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो मैजिक बीस्ट तो हद से ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो एक छोटा सा अटैक में उसको नीचे गिरा देता है। और तभी अचानक से वो मैजिक बीस्ट आर्थर से बातें करने लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मैजिक बीस्ट कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा एक दोस्त हूँ, लेकिन तुम इससे पहले कुछ खाना खा लो, चाहे तुमको भूख लगे या फिर ना लगे, और इसके बाद ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे जब भी आर्थर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, अचानक से उसका बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ये देखकर वो कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम ज्यादा मत हिलो, और अभी तुमको थोड़ा सा ताकत की जरूरत है, इसी वजह से ये खाना जल्दी से खा लो। और उसका ये बात को सुनकर आगे आर्थर भी जल्दी से सारा खाना खा लेता है। और सारा खाना खाने के बाद आगे वो उस मैजिक बीस्ट से अपना मॉम डैड के बारे में पूछता है, जिस पर वो मैजिक बीस्ट उसको बताने लग जाती है कि मैं ये जगह को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको एक पोर्टल खोलकर दिखाती है कि उसका सभी टीम मेंबर 2-3 दिन पहले ही अपना जर्नी पे निकल गई, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मॉम डैड भी बिल्कुल सेफ है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आर्थर काफी ज्यादा खुश था, जिस वजह से वो रोने लग जाता है। और आगे वो मैजिक बीस्ट अपना नाम बताने लग जाती है कि उसका नाम सिल्विया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि सिल्विया के अंदर एक क्रिस्टल जैसा एक चीज था, और हमें बार बार बीच में वो बच्चा और औरत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो औरत ये कह रही थी कि तुम और सिगरेट बिल्कुल भी मत रखना। और ऐसे ही देखते देखते 3 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर आर्थर हर टाइम सिल्विया के पास ही था, जहाँ पर आर्थर बिल्कुल रिकवर हो गया था और यहाँ पर उसको जल्द से जल्द अपना घर पर जाना था। लेकिन अभी ये शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो लोग एल्सिया फॉरेस्ट के एकदम कोने पे हैं, जहाँ पर काफी सारे जानवर और लुटेरे घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिल्विया के पास एक चीज है जिसके वजह से वो एक ही झटके में किसी भी जगह पर जा सकता है, और इसी वजह से आगे आर्थर इसके लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लग जाता है। जो देखकर दूसरा सिल्विया उससे कहने लग जाती है कि तुम एक बच्चा हो, लेकिन तुमको हिलता हुआ देखकर मैं हद से ज्यादा खुश हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे आर्थर अपने मन में कहने लग जाता है कि भले सिल्विया काफी बड़ा एक डीमन किंग की तरह लगता है, लेकिन असलियत में वो दिल की काफी ज्यादा अच्छी है। और आगे जब भी आर्थर बैठकर अपना माना कोड का इस्तेमाल करता है, उसको ऐसा करता हुआ देखकर तो दूसरा सिल्विया काफी ज्यादा हैरान थी। लेकिन इसके बावजूद भी आगे सिल्विया उसको एक चीज दिखाने लग जाती है, जहाँ पर वो माना कोड का इस्तेमाल करते करते मैजिक पावर का भी इस्तेमाल कर पा रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया पे जितने भी लोग हैं वो लोग एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो टेक्निक सिल्विया इस्तेमाल कर रही है ये उससे काफी ज्यादा अलग है, और असलियत में ये चीज बस मैजिक बीस्ट ही यूज कर सकते हैं। और अगर तुम ये चीज को सीख लोगे तो तुम हद से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तो बताओ अगर तुमको बाई चांस ही ताकत मिल गई तो तुम क्या करोगे। आर्थर बताता है कि जब भी मुझे ये पावर मिलेगी मैं एक ही झटके में वो सभी लुटेरों को खत्म कर दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर सिल्विया उसको नीचे गिराती हुए कहते हैं कि गलत जवाब। और ये देखकर तो आर्थर को पहले बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आगे इसके पूछने पर सिल्विया उसको बताने लग जाती है अगर तुम हर टाइम अपने दिमाग के अंदर नफरत घुसा के रखोगे तो तुम जिंदगी कैसे गुजारोगे। और आगे सिल्विया अपनी उंगलियों से उसको टच करते हुए कहने लग जाती है कि मैं चाहूँ तो एक ही झटके में तुमको खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं इन उंगलियों से तुमको प्यार से टच भी कर सकती हूँ। तो तुम क्या चाहते हो मैं तुमको प्यार से टच करूँ, मैंने सही कहा ना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिल्विया को आर्थर की पिछली लाइफ के बारे में सारा कुछ पता था, और इसी वजह से वो उसे ये सिखाना चाहती है कि उसको गुस्सा और नफरत छोड़ना पड़ेगा। और इसी वजह से आगे सिल्विया वही दोबारा सवाल पूछती है तो अब बताओ अगर तुमको बाई चांस ये पावर मिल गया तो तुम क्या करोगे। और उसका ये बात को सुनकर आर्थर अपने सभी फ्रेंड और फैमिली को याद करते हुए कहने लग जाता है कि मैं आगे चलकर अपने पावर की मदद से उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। और दूसरी साइड हम लोग और एक नए मैजिक बीस्ट को देखते हैं जो कि सिल्विया को ढूंढ रहा होता है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर इस दुनिया पे भी ये टेक्निक बिल्कुल सीख गया था, और यहाँ पर आर्थर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सिल्विया उसको धक्का मारकर एक चट्टान के अंदर छुपा देती है। और देखते देखते उस जगह पर वो दूसरा मैजिक बीस्ट भी आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे असल में इस जगह पर खून की खुशबू आई, इसी वजह से मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया। और देखते देखते आगे वो मैजिक बीस्ट सिल्विया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर तो उसको पहले से ही पता था कि सिल्विया अपना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर उसका मौत काफी ज्यादा नजदीक है। और इसी वजह से जल्दी से सिल्विया ट्रांसफॉर्म होकर एक मैजिक बीस्ट में बदल जाती है, और आगे वो तुरंत अपना फुल पावर के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। और उसका अटैक करता हुआ देखकर दूसरे साथ वो मैजिक बीस्ट कहने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इतना ताकत का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम काफी जल्दी मरने वाले हो। और ये कहकर ही वो मैजिक बीस्ट अपना
खतरनाक अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से सिल्विया उस जगह का टाइम को पूरा स्टॉप कर देता है, जहाँ पर वो आर्थर से कहने लग जाता है कि मैंने असल में अपना मैजिक का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है। और आगे वो जल्दी से एक पोर्टल को खोल देती है, जिससे कि आर्थर एक ही झटके में दूसरी जगह पर चला जाएगा। और ये कहकर आगे वो उससे कहने लग जाती है कि तुम इस चीज का इस्तेमाल करके यहाँ से काफी दूर चले जाओगे, तो बताओ तुम वो ताकत के साथ आखिरकार क्या करोगे। आर्थर कहता है कि मैं सभी लोगों की रक्षा करूंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे सिल्विया उसको दो चीजें देती है, उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम ये दोनों चीजें ले लो और ये चीज तुम अपने पास ही रखना। ये कहकर ये आगे वो उसके हाथ के ऊपर एक टैटू बना देती है। और आगे आर्थर के पूछने पर वो बताने लग जाती है कि समय आने पे तुमको ये टैटू के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा, और मैं शुरुआत से तुमको इजीली घर पर भेज सकती थी, लेकिन मैंने तुमको नहीं भेजा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना काफी ज्यादा पसंद था। और उसका ये बात को सुनकर आर्थर उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा भी रक्षा करूंगा, तो बताओ क्या मैं अपने पार के मत से तुमको रक्षा नहीं कर सकता क्या। जिस पर सिल्विया बताती है कि असल में वो डील हमारे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा आर्थर रोते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है, क्योंकि उसने काफी टाइम सिल्विया के साथ ही बिताया है। और इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि मैं तुमको इसलिए बचाना चाहता हूँ कि तुम मेरा एक फैमिली हो। जिस पर सिल्विया कहती है लेकिन तुम्हारे पास अपना मॉम पहले से ही है। आर्थर कहता है तो फिर ठीक है, चलो तुम मेरी ग्रैंडमा हो। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा सिल्विया भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि क्या तुम ये चीज दोबारा बोल सकते हो। वो कहता है हाँ ग्रैंडमा। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो दूसरा सिल्विया काफी ज्यादा खुश थी, जहाँ पर वो जल्दी से आर्थर को वो दोनों चीज को लेकर वहाँ से जाने को कहती है। और आगे जब भी आर्थर वो पोर्टल के अंदर जाने लग जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर कहने लग जाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और इसी वजह से प्लीज सिल्विया तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन इतने में सिल्विया वो पोर्टल को जल्दी से बंद कर देती है, और उसके जाने के बाद टाइम दोबारा स्टार्ट हो जाता है, और वो मैजिक बीस्ट का अटैक सीधा सिल्विया को जाकर लगता है। और उसका ये हालत को देखकर आगे वो मैजिक बीस्ट उससे कहने लग जाता है कि जल्दी से उठो, और मुझे पता है कि तुम इतना छोटा मोटा अटैक से नहीं मरने वाले। सिल्विया कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहकर वो उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देती है, जिस वजह से देखते देखते उस जगह पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और तभी हम लोग दोबारा वो औरत और वो बच्चे का सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो ये कहता है कि क्या ये ठीक था। वो बताता है कि हाँ ये बिल्कुल सही था, बाकी काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और आगे जब भी आर्थर वहाँ से जाने लग जाता है, सिल्विया उससे कहने लग जाती है कि तुमको याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था, और अगर तुमको सारा कुछ याद है तो तुम सही सलामत रहोगे। और तुम ये बात भी सुन लो कि इस दुनिया पे काफी सारा बुराई फैला हुआ है, और इसी वजह से हमें हंस के वो चीज को चेंज करना पड़ेगा। और शायद अभी तुम ये चीज चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन फ्यूचर में जाकर ये तुमको करना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम ये चीज कर लोगे क्योंकि तुम पिछली लाइफ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे, और इसी वजह से कुछ भी हो जाए तुम इस दुनिया पे अपने दिल को नफरत से बिल्कुल ही भरने मत देना। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा आर्थर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिछले लाइफ के बारे में सिल्विया को कैसे पता है। और आगे कुछ ही देर में वो जंगल पे टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसको एक लड़की का चिल्लाने का आवाज सुनाई देती है। और ये देखकर जल्दी से आर्थर भागते हुए उसके पास चला जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि कुछ लुटेरे एक लड़की को पकड़ के रखा था, और वो लड़की तो एक एल्फ थी। इसी वजह से वो सभी उसको बेचने की बातें कर रहे थे। और कुछ देर बातें करने के बाद आगे वो सभी वो लड़की को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। और उन लोगों को जाते हुए देखकर दूसरा आर्थर को याद आता है कि जिन लुटेरों ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया था, उन लोगों के मकसद भी बिल्कुल सेम था, जहाँ पर वो लोग औरतों और बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उन लोगों को चोट लगेगा तो इससे उन लोगों का कीमत घट जाएगी। और वो एल्फ को किडनैप होता हुआ देखकर दूसरा आर्थर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पर वो किसी भी हालत में वो सभी लुटेरों को खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक से उसको सिल्विया का याद आता है, जहाँ पर सिल्विया ने उससे ये कहा था कि उसको नेगेटिव इमोशन कंट्रोल करनी है, और इसी वजह से वो हर टाइम वो लुटेरों का पीछा करने लग जाता है। और इस चक्कर में देखते देखते शाम हो जाता है, लेकिन अभी भी आर्थर उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो काफी जल्दी मारा जाएगा। और इसी वजह से आगे आर्थर रात में उन लोगों के ऊपर हमला करने का डिसाइड करता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग वो जगह का कुछ उल्फ को देखते हैं, और आम टाइमों में ये लोग सीधा इंसानी के ऊपर अटैक कर देते थे, लेकिन इन लोगों के गले में तो मैजिक कॉलर था, और इसी वजह से कोई भी इंसान उन लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और ये देखकर जल्दी से आर्थर उन लोगों के ऊपर कुछ पत्थर फेंक के मारता है, जिस वजह से वो सभी मॉन्स्टर काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और ये देखकर जब भी वो बंदा वो सभी मॉन्स्टर को शांत करने के लिए आता है, जहाँ पर वो बंदा उन सभी मॉन्स्टर को काफी ज्यादा मारने लग जाता है। और ये देखकर ठीक टाइम पे उस जगह पर आर्थर आकर उसको खत्म कर देता है, जो कर जल्दी से वो उस लुटेरे से उसका एक चाकू को ले लेता है। और आगे जब भी दूसरा बंदा आता है वो उसको खत्म कर देता है। फिर तीसरा बंदा आता है, जहाँ पर वो उसके पैर पे कट लगा देता है। और इन लोगों का इतना चिल्लाने का आवाज सुन के तभी उस जगह पर उन लोगों का लीडर भी आ जाता है, जहाँ पर
पर उसको पता चलता है कि आर्थर एक मेज है और इसी वजह से आगे वो हंसते हुए उससे कहने लग जाता है कि क्या बात है कि सोने का अंडा ये मेरे पास आया है, इसी वजह से मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, इसका कीमत ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा है। और ये कहकर ही आगे वो आर्थर से लड़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर वो बंदा काफी इजीली आर्थर को उल्टा लटका देता है। लेकिन यहाँ पर आर्थर भी थोड़ी ना हार मानने वाला था, वो जल्दी से अपना फायर मैजिक से उसका पैर में आग लगा देता है और इसी वजह से आगे वो बंदा कहने लग जाता है कि भाड़ में जाए तुमको जिंदा पकड़ने का, और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं तुमको यहाँ पर ही खत्म करने वाला हूँ। लेकिन आगे वो बंदा उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले ही वो अपना चाकू के मदद से उसको खत्म कर देता है। और आगे जब भी आर्थर वो तीसरे बंदे को खत्म करने के लिए जाता है, वो तीसरा बंदा उससे जान की भीख मांगने लग जाता है और उसका ये बात को सुनकर आर्थर उससे कहने लग जाता है कि उस टाइम पे वो लड़की ने भी तो तुमसे जान की भीख मांगी थी, तो बताओ आखिरकार तुमने उसको छोड़ा क्यों नहीं। ये कहकर ही आगे वो उसको भी खत्म कर देता है और आगे वो सभी लुटेरों को खत्म करने के बाद वो उस लड़की के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि अब तुम चिंता मत करो, तुम अभी पूरी तरीके से सेव हो। लेकिन जब भी आर्थर को रियलाइज होता है कि उसके बॉडी में थोड़ा सा चोट लग गया है, ये देखकर दूसरी वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक थी और आगे इसके पूछने पर आर्थर उसको बताने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें था जो कि बच्चों को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। और आगे जब भी वो लड़की वो किडनैपर के बारे में पूछती है, वो बताने लग जाता है कि असल में वो सभी का एक एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर ही आगे आर्थर पूरा तैयार हो जाता है वहाँ से जाने के लिए। लेकिन आगे वो यहाँ से जाए इससे पहले वो लड़की उसको पकड़कर उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रही है और वैसे भी तुम जंगल में ऐसे ही मुझे छोड़ नहीं सकते। और आगे आर्थर के पूछने पर वो लड़की उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में इस जंगल में कुछ बग्स को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन गलती से मैं इस जंगल में खो गई। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर दूसरा आर्थर भी उसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था और इसी वजह से वो भी यहाँ पर उसके साथ रहने का डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इन सभी मॉन्स्टरों का क्या करेगा, क्या इसे खत्म कर देना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हम लोग को इन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमें हर जानवरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और वैसे भी हम फॉरेस्ट वाले लोग हमेशा ही ऐसा ही करते हैं। और उसका ये बात को सुनकर पहले तो आर्थर को ऐसा लग रहा था कि वो सभी मॉन्स्टर अचानक से उन लोग के ऊपर ही अटैक कर देंगे, लेकिन वो सभी मॉन्स्टर कुछ न करके तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर वो एल्फ का मॉम डैड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे और आगे आर्थर के पूछने पर वो एल्फ अपना नाम टेसिया बताती है। लेकिन जब भी टेसिया आर्थर का बनाया हुआ खाना को खाती है, उसको तो ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इसी वजह से वो कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे कुछ मीठा खाने को दे सकते हो। जिस पर वो बताता है कि मेरे पास कुछ भी मीठा नहीं है और इसी वजह से अभी हमारे पास जो भी है तुमको वही चीज खाना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे टेसिया उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम इस जंगल में कर क्या रहे हो। जिस पर वो बताता है कि मैं असल में अपने फैमिली से अलग हो गया हूँ और यहाँ पर तो वो दोनों ही अपने फैमिली से अलग हो गए थे और इसी वजह से आगे वो दोनों ही ये जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और आगे जाती हुई टेसिया आर्थर को बताने लग जाती है कि मेरे मॉम डैड असल में काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और इसी वजह से हर टाइम मैं अपने ग्रैंडफादर और केयर टेकर के साथ ही रहती हूँ और बस मेरा माना अवेकन हो जाए मैं ट्रेनिंग करना दोबारा शुरू कर दूंगी। और तभी हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी देर से उन लोगों का पीछा किए जा रहा था और ये तो असल में वही मॉन्स्टर था जिसको कि उन लोगों ने आजाद कर दिया था। और आगे रात पे जब भी वो लोग सोने वाले होते हैं आर्थर अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे उस टाइम पे उन लोगों को मार देना चाहिए था, क्योंकि रात में वो सभी मॉन्स्टर काफी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी आर्थर उससे कहने लग जाता है कि जाओ जाकर सो जाओ, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा। और तभी हम लोग सिल्विया का दिया हुआ वो स्टोन को देखते हैं और वो चीज को देखकर आगे आर्थर अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सिल्विया मुझसे चाहती क्या थी। लेकिन तभी अचानक से टेसिया बाहर निकलते हुए उससे कहने लग जाती है मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे ये कहा था कि मैं किसी भी लड़कों के साथ ना सो, लेकिन तुम बाहर पे बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इसी वजह से तुमको भी मेरे साथ अंदर आना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर पहले तो आर्थर इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन आगे काफी बार कहने पर उसको भी ये मानना ही पड़ता है, जहाँ पर आर्थर सीधा जाकर एक कोने में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा नींद आ रहा था, इसी वजह से कुछ ही देर में वो वहाँ पर ही सो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही अपने जर्नी पे आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे करके तो उन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पर आर्थर तो काफी ज्यादा जल्दी में था क्योंकि उसको भी अपने पेरेंट्स से मिलना था। लेकिन यहाँ पर तो आर्थर के साथ काफी सारा अजीब चीजें हो रहा था। वो टेसिया के साथ जितना जंगल के अंदर जा रहा था उसके मानकोड़ में उतना ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन एक टाइम पे आकर उसका दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो जाता है। और उसका ये हालत को देखकर जब भी टेसिया उसके लिए कुछ हर्ब को खट्टा करने के लिए जाने वाला होता है, अचानक से आर्थर के सामने वही मॉन्स्टर आकर उसके लिए एक खाना देकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और वो मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखकर आगे टेसिया उससे कहने लग जाती है कि हमें असल में वो मॉन्स्टर का मदद किया था, इसी वजह से वो मॉन्स्टर
आर्थर भी हमारा मदद कर रहा है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों वही चीज को पकाकर खा रहे थे, लेकिन आगे टेसिया के कहने पर मशरूम खाने पे उसका उल्टा पेट ही खराब हो जाता है। और अगले दिन पे आगे जब भी वो दोनों हमने जर्नी पे आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे करके, तो यहाँ पर आर्थर का पेन भी बढ़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से टेसिया उससे कहने लग जाती है कि अभी हम दोनों दोस्त है, इसी वजह से क्या मैं तुमको आर्थर की जगह अर्थ से पुकार सकती हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं ये चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं इसका लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आगे वो दोनों एक पेड़ के सामने आ जाते हैं जिसके अंदर एक पोर्टल टाइप का एक चीज था। और आगे जब भी वो दोनों अंदर जाते हैं उस जगह पर तो काफी अजीब टाइप का एक सिटी था। लेकिन यहाँ पर आर्थर को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, वो अचानक से वहाँ पर ही गिर जाता है। और देखते देखते उस जगह के कुछ गार्ड आकर जल्दी से आर्थर को पकड़ लेते हैं। और उन लोग को ऐसा करते हुए देखकर आर्थर चिल्लाने लग जाता है कि टेसिया प्लीज बचाओ। लेकिन जब भी वो टेसिया का चेहरा को देखता है उसको एहसास होता है कि शायद टेसिया ने उसको पकड़वाने के लिए उसको धोखा दिया है।